आज हम बात करेंगे एक नई वैकेंसी की जो कि है आपकी डीआरडीओ में निकली हुई है साइंटिस्ट पोजीशन की विच इज़ अ गजेटेड ऑफिसर पोस्ट ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर पोस्ट इज इक्विवेलेंट टू आईएएस। ये साइंटिस्ट पोजीशन आपकी 4 ऑर्गेनाइजेशंस में मिला के निकली हैं, लेकिन टाइटल में आपको डीआरडीओ इसीलिए लिखा है क्योंकि डीआरडीओ में मैक्सिमम पोजीशंस है विच इज़ अराउंड 184। अगर आपके पास एमएससी डिग्री है या बीटेक डिग्री है, ब्रांचेस हम आपको इसके बाद बता देंगे बट ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेस इसमें कवर्ड है, तो यू शुड अप्लाई। उसके बाद में इसका जो लास्ट डेट है वो आपका 29 सितंबर है 2023। तो कोशिश करें कि आप जल्दी अप्लाई कर लें। और सैलरी विच आई हैव हाईलाइटेड जो कि आपकी अराउंड अराउंड पूरा लमसम जो है अराउंड 90,000 के आसपास बैठता है। इसमें स्पेशल बात ये है इस बार के रिक्रूटमेंट में कि आपका जो एज लिमिट है वो गवर्नमेंट ने इस बार इंक्रीज़ कर दिया है। और वो जो एज लिमिट है आपका वो अराउंड आपका कुछ उसके लिए आपका 35 इयर्स रखा है, कुछ के लिए 40 इयर्स रखा है। बट इसका जो बार है वो आपका बड़ा ही अच्छा इस बार दिया है, क्योंकि हर बार जो एज लिमिट होती थी वो आपकी 26 या 28 पर जो है वो ख़त्म हो जाया करती थी। ठीक है, बट इस बार ऐसा कुछ गवर्नमेंट ने रखा नहीं है। सो दिस इज़ द स्पेशल पार्ट जो कि गवर्नमेंट ने इस बार आपको प्रोवाइड किया है। इसके लिए आपको देखना चाहिए कि जितने लोग इसमें कवर हो रहे हैं वो मैक्सिमम इसमें आपके फिल आउट कर लेना चाहिए एप्लीकेशंस को। तो अभी हम लोग इसका एक बार स्पेसिफिकली देख लेते हैं। तो इसमें आपके 4 वो हैं, इसमें आपके 4 ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं जो कि मैंने आपको बताया था। सबसे मैक्सिमम वैकेंसी आपके डीआरडीओ में है विच इज़ 181, आई टोल्ड 184 विच इज़ लाइक अराउंड अराउंड। उसके बाद डीएसटी में वैकेंसी है आपकी 11 वैकेंसीज़ हैं। एडीए में जो वैकेंसीज़ हैं वो आपकी 6 वैकेंसीज़ हैं। ये आपका बेंगलुरु ऑर्गेनाइजेशन है। सीएमई आपका पुणे ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें आपकी जो है 6 वैकेंसीज़ हैं। इसमें स्पेशल बात जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कही कि अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आपका जो एज लिमिट है वो 35 इयर्स है। अदरवाइज आपका 26 और 28 पर ही ख़त्म हो जाया करता था। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए भी इस बार बहुत अच्छी एज लिमिट है विच इज़ 38 इयर्स। तो ये इट्स अ गोल्डन चांस, अगर आपके पास है तो आप इसे जो है अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी के लिए जो इसमें एज लिमिट है ये आपकी 40 इयर्स है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ब्रांचेस कौन कौन सी है। तो अगर आप इसमें से किसी भी बीटेक ब्रांच के हैं, स्पेशली मैं आपको कहूँगी ये सभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड ब्रांच हैं। तो यदि आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की डिग्री है बीटेक की, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस मेन चीज़ ये है कि आपके पास आपकी जो भी कोई आपकी ब्रांच है उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मेंशन होना चाहिए। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मेंशन्ड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर चाहे साथ में कोई भी क्यों ना हो। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो तो चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर हो चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल हो चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो, या टेली कम्युनिकेशन हो, या टेलीमेटिक्स हो, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स हो। इलेक्ट्रॉनिक्स शब्द आना चाहिए आपका। यहाँ पर टेली कम्युनिकेशन भी यहाँ पे चलेगा, टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन चलेगा। ये एक अच्छी चीज़ है कि सिर्फ इन्होंने इतना ही नहीं लिखा बल्कि इसके अलोंग साइड ये जितनी भी ब्रांचेस हैं सभी इन्होंने अलग से मेंशन किए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स जहाँ हमने लिखा है वहाँ पे ये सभी लोग, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, रेडियो फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सभी लोग जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली इनका कहने का मतलब है कि कोई भी डिग्री जिसमें कि आपका शब्द इलेक्ट्रॉनिक्स आया है उसको आप जो है यहाँ पे इसके इक्विवेलेंट डिग्री मानेंगे जो हमने मांगी है, यानी डीआरडीओ ने और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस ने मांगी है, एंड यू कैन अप्लाई फॉर इट, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है मैकेनिकल ब्रांच। तो मैकेनिकल ब्रांच में स्पेशल ये है कि सेम चीज़ की मैकेनिकल शब्द आना चाहिए। अगर मैकेनिकल वर्ड आपकी डिग्री में आ रहा है देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई। सो द स्पेसिफिक वर्ड जो आपको अपनी डिग्री में देखना है वो देखना है मैकेनिकल वर्ड। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है, ये सभी डिग्रीज ये शॉर्ट में मैंने आपको बताई है, इसको और हम आपको बता देते हैं। जैसे कि ये डिग्री है कंप्यूटर एंड
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की। इसमें आपका शब्द आना चाहिए कंप्यूटर साइंस, उसके साथ में फिर कोई भी डिग्री क्यों ना हो, मतलब आई मीन स्पेशलाइजेशन आपका कंप्यूटराइजेशन हो, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, तो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई अंडर दिस कैटेगरी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें शब्द आपका इलेक्ट्रिकल मेन है, इलेक्ट्रिकल वर्ड आपका आना चाहिए आपकी डिग्री में, उसके साथ में जॉइंट कुछ भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली मटेरियल्स इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस में भी मटेरियल साइंस स्पेसिफिक आना चाहिए, मेटलर्जिकल में भी मेटलर्जिकल स्पेसिफिक आना चाहिए, फिजिक्स स्पेसिफिक आना चाहिए, केमिस्ट्री आना चाहिए, साथ में प्लस में एडिशन में कोई और भी अगर यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन है चलेगा, कुछ और मेंशन है चलेगा। केमिकल इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिकल है, एरोस्पेस है, मैथमेटिक्स है, सिविल इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स है, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है। तो ये सभी सब्जेक्ट्स, ये मेन है कि ये शब्द आपके, ये जो वर्ड्स हैं ये आने चाहिए। इसके साथ में अगर आपके पास कोई भी डिग्री है तो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर इट, राइट। तो अभी हम लोग नेक्स्ट उसको देख लेते हैं। इसमें लिंक कौन कौन से हैं आपके अप्लाई करने के लिए, आपके पास में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। मेन लिंक है ये, जहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा फुल डाउनलोड होकर के, और ये लिंक है आपका अप्लाई करने के लिए, यहाँ जा कर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसे अप्लाई करते समय जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये, आपके पास गेट का स्कोर होना चाहिए, और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि गेट के जो मार्क्स हैं, आपका जो गेट का स्कोर है उसका 80% जो होगा वो आपकी मेरिट में कंसीडर किया जाएगा, और 20% आपका पर्सनल इंटरव्यू का कंसीडर किया जाएगा। सो दिस इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पहला था कि चूंकि एज क्राइटेरिया है तो आप सभी उसमें मोस्ट ऑफ आ जाएंगे, जितने भी इवन जो पीएचडी किए हुए भी लोग हैं वो भी, या जिन्होंने एमटेक और ये सब किया हुआ है वो लोग भी आ सकते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरी, और आपको कुछ और फॉर्म फिल करने में कुछ भी क्वेरी है, यू कैन जस्ट आस्क हियर इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। थैंक यू।